उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव से कुछ हफ्ते पहले असल में योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया और इसके बाद इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ने लगी। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कटेंगे तो बटेंगे का नारा लगाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस ने भी कुछ कुछ इसी लाइन पर बयान दिए थे। कटेंगे और जुड़ेंगे में जंग मची है, नारे गूंज रहे हैं, सियासी फिजा गर्म हो रही है। पूरा चुनाव ही कटेंगे और जुड़ेंगे के इर्द गिर्द हो रहा है। यूपी से चला ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है। कौन बांट रहा है, कौन जोड़ रहा है, इसका अपने मन से व्याख्या हो रही है। लेकिन असल में ये विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ? सबसे पहले यूपी के सीएम योगी ने ये नारा दिया था जो आज बीजेपी जोर शोर से लगा रही है। बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। योगी एक रैली में ये नारा कह गए। हो सकता है सोची समझी रणनीति हो, लेकिन इस नारे को मजबूत जमीन मिली पीएम के मोहर से। पीएम ने सीधे सीधे ये नारा नहीं बोला, लेकिन ये जरूर कह दिया कि अगर हिंदू बंटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने की विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा। और इस नारे पर आखिरी मोहर सबसे ताकतवर संगठन आरएसएस की लगी। आरएसएस ने भी कुछ कुछ इसी लाइन पर अपनी बात कही और हिंदू एकता को जरूरी बताया। दशहरे पर आरएसएस के मुखिया ने हिंदुओं की एकता की बात कही और फिर दत्तात्रेय होसबोले ने इसी लाइन पर बात रखी। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर तोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ेगा। बीजेपी मानती है और जानती है कि यूपी में इस बार उनको झटका लगा है। उसमें हिंदू वोट बंटना ही सबसे अहम रहा। समाजवादी पार्टी ने अपना मुस्लिम वोट बैंक तो बरकरार रखा, लेकिन हिंदू वोटों में जबरदस्त सेंध लगाई। यही वजह है कि बीजेपी इस पर खुलकर मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यूपी के 2 डिप्टी सीएम में से एक केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सबका विकास और सबका साथ मंत्र के साथ हम काम करते हैं। बंटने और कटने का सवाल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। ये बंटने कटने की बातें करने का सवाल ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिया है और उस मंत्र के आधार पर हम लोग देश में सरकार बनाए हैं और अनेक बार राज्यों में सरकार बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। यद्यपि आज अंधकार से प्रकाश का पर्व है पहुंचने का, लेकिन सपा का अंधकार दूर होने वाला नहीं है।